अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं फराज जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, सीतक्का, दामोदर राज नरसिम्हा, वंशी रेड्डी भी शामिल थे। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल भी अमल में आया। तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन की सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुशीर हुकूमत तेलंगाना वी हनुमंतराव की क़ियादत में अमरपेट महाकाली अम्मावरी बोनाल त्यौहार इंतजामात के ज़िमन में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। वाज़ेह है कि अमरपेट बोनाल 9 अगस्त को निकाला जाता है। हनुमंतराव ने तमाम ओहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत भी दी है। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना संजय जाजू ने ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास में बताया कि तेलंगाना में 4 सनती पार्क्स के क़याम की तजवीज़ मरकज़ को पेश की जा रही है। जाजू ने कहा कि भारत उद्योग विकास योजना के तहत तजवीज़ पेश की जा रही है। इजलास में दीगर महकमों के चीफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। महकमे एंडोनमेंट के मुलाजिमीन को ग्रेड 3 के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पर तरक्की के अहकामात जारी करते हुए मुतालिका रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने मज़कूरा ओहदेदारों में नई तकर्री पर मुश्तमिल अहकामात हवाले किए। इसके अलावा प्राइड वेलफेयर फंड के जरिए अहल पुजारियों को रिटायरमेंट, डेथ, ग्रेजुएटी ऑर्डर भी जारी किए हैं। वजीर जंगलात और एंडोनमेंट कोंडा सुरेखा ने समाज के तमाम तबकात से शेरों की हिफाजत की अपील की। कुदरती चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ में आगे आने और जंगलात की हिफाजत करने की भी अवाम से कोंडा सुरेखा ने अपील की। कोंडा सुरेखा ने इंटरनेशनल टाइगर्स डे के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के दौरान ये बात कही है। माइनमपल्ली हनुमंतराव और कोंडा मुरली को सिक्योरिटी फराहम करने पर ताज्जुब का इजहार करते हुए पीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि हनुमंतराव को किससे खतरा है, कौन से दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है, किस माविस्ट के खिलाफ ऑपरेशन किया है, फिर क्यों हुकूमत हनुमंतराव को 2+2 सिक्योरिटी फराहम कर रही है। वही कोंडा मुरली ना तो एमएलए है और ना ही किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन है, उन्हें भी 2+2 सिक्योरिटी क्यों फराहम की जा रही है। अवामी पैसों के बेजा इस्तेमाल का भी रेवंत रेड्डी हुकूमत पर प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया है। మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఏం కోంబింగులు చేసిండని, ఏ అల్ ఖైదా తీవ్రవాద సంస్థ, లేకపోతే ఏ లష్కర్ ఏ తొయ్యబా, ఏ జైషే మహమ్మద్, ఏ సిపిఐ మావోయిస్టులు మైనంపల్లి హనుమంతరావును టార్గెట్ చేస్తారు అని చెప్పి ఆయనకు 2+2 గన్మెన్ ఇచ్చారు। साबिक रियासती वजीर और बीआरएस लीडर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि आंध्रा के बजाय सैलाबी पानी से तेलंगाना के आबी ज़खायर भरने की हुकूमत तेलंगाना से मांग की है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जोराला प्रोजेक्ट के दाएं और बाएं नहरों से पानी की निकासी के जरिए लाखों एकड़ अराजी प्रकाशकारी की जा सकती है। श्रीनिवास गौड़ ने मजीद कहा कि केसीआर हुकूमत का मंसूबा बारिश ना होने की सूरत में 25 लाख एकड़ अराजी को सैराब और जरखेज बनाने का था। मजलिस लीडर और नामपल्ली रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने फैमिली सर्टिफिकेट की इजराई में पैसों की वसूली की इत्तला मिलते ही अपने असेंबली हलके के एक मी सेवा सेंटर पर पहुंचकर मी सेवा इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। माजिद हुसैन ने सख्त अल्फाजों में इंतजामिया को मुतनब्बा भी किया। माजिद हुसैन ने इस तरह के मामलात में अवाम को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबा दिया। कल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आगाज हुआ था और आज कई शिकायतें हमारे पास आए कि लोग खासतौर से मी सेवा सेंटर के बाहर जो लोग हैं वो लोग अवाम को गुमराह करते हुए अवाम से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। मेरी फिर से आप तमाम के ज़रिए से अवाम से गुजारिश है कि कोई भी फिजिकल फॉर्म अगर आप भरते हैं, कोई भी ऐसा फिजिकल फॉर्म अगर आप भरते हैं, ये फिजिकल फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ही लिखे हुआ है कि ये सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक सैंपल है, किस तरीके से होगा। ऐसे फॉर्मों को बेचा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं, भरने के पैसे लिए जा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी तौर पे मी सेवा जाइए, 40 रुपए वहां पर दीजिए, कंप्यूटर पे ही पूरे डिटेल्स लिखे जाएंगे, आपका फूड सिक्योरिटी नंबर वहां पे लिखे जाएगा। ऐसा कोई फॉर्म आपको भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपके जरिए से मैं उन तमाम नामपल्ली में जो मी सेवा सेंटर्स हैं, मैं आपको आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं।
तर्जुमान BRS और साबिक चेयरमैन तेलंगाना माइनिंग कॉरपोरेशन कृषांक माने ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट रुकन असेंबली पर बदउनवानी और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम आयद किए। कृषांक ने कहा कि मुतालिका रुकन असेंबली लेन देन में कमीशन के ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा KCR दौर हुकूमत में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात में भी बदउनवानी में मुलविस है। बीजेपी लीडर और रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद धर्मपुरी अरविंद ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी मरकज पर यूरिया ब्लॉक्स में फरोख्त करने और खिल्लत पैदा करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि साल 2016 से 17 में 26.13 मीट्रिक टन और 2025 से 26 में 42.50 मीट्रिक टन यूरिया मरकज की जानिब से फराहम किया गया है। धर्मपुरी ने मजीद कहा कि अप्रैल से जुलाई के वस्त तक DAP में 28 शोकास नोटिस जारी किए गए, 9 लाइसेंस मनसूख हुए और 3 FIR दर्ज हुए हैं। इंस्टाग्राम से मुतासिर होकर 3 नाबालिग लड़कियां अपने घर से फरार हो गई थी। वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात शुरू की और 3 लड़कियों का इंस्टाग्राम की मदद से ही पता लगाया और मध्य प्रदेश की एक चलती ट्रेन से तीनों लड़कियों को बाजियाब करके घर वालों के हवाले कर दिया। महिलार देवपल्ली पुलिस के इस कारनामे की सताइश की जा रही है। ये तीनों लड़कियों में एक लड़की जो इंस्टाग्राम द मेन जो माइनर जो भी मिस हो रहा है, इसके पीछे द यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, उसमें इंस्टाग्राम और दूसरे जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके वो लोग ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने महज 6 घंटों में एक हसास मसला हल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद बस स्टैंड से अगवा की गई एक मासूम बच्ची को आदिलाबाद पुलिस ने महज 6 घंटों में अगवाकारों के हाथों से छुड़ाकर घर वालों के सुपुर्द कर दिया। हैदराबाद में पिछले 24 घंटों से जारी बारिश के सबब राहगीरों को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए शहरी इंतजामिया सड़कों पर उतर गया है। मसरूफ़ तरीन सड़कों, कौमी शाहराहों और एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक बल्दिया हैदरा SDRF की टीमें सरगर्म हाई अलर्ट पर है और हर सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप खोल दिए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप खोलने का फैसला लिया था। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने नंदी मेद्रम पंप खोलकर कालेश्वरम से पानी की सिंचाई अमल में लाने का फैसला किया है। BRS पार्टी इसको अपनी बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रही है। तेलंगाना को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली कौमी शाहराह 163 पर गाड़ियों की हमला नकल बंद कर दी गई है। इलाके में भारी बारिश की वजह से मुलुगु ज़िले के वाजिड़ो मंडल में बारिश के पानी के सबब सड़क बह जाने की वजह से ये फैसला लिया गया है। मुसलसल बारिश की वजह से रामागुंडम के पेदापल्ली में कई रिहायशी कॉलोनी ज़ेर-ए-आब आ गई है। सैलाब का पानी नशीबी इलाकों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।